दोस्तों, भगवान ने जो राक्षसी को ये श्राप क्यों दिया कि जब भी उनकी जो संतान पैदा होगी वो पैदा होते ही उनकी माँ की उम्र की हो जाएगी। और जो है ये राक्षसनियाँ बहुत जल्दी जो गर्भ धारण करती हैं, इसके पीछे क्या कहानी है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक श्रेष्ठ निशाचर था जो कि राक्षस राज था, जिसका नाम विद्युतकेश था। जब वह विद्युतकेश जो राक्षसों के राजा का जो एक पुत्र था, जब युवावस्था में पहुंचा तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। उसने उसकी माता के समान प्रभावशालिनी संध्या की पुत्री का जो है उसके लिए चयन किया। और संध्या के मन में यह विचार आया कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, फिर विद्युत केस के साथ क्यों न किया जाए। यह निर्णय कर उसने अपनी पुत्री जो है विद्युत केस को सौंप दी। और विद्युत केस ने चंद्रा की पुत्री को पाकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा इंद्र विलोम पुत्र सची के साथ करते थे। और जो है जिस प्रकार मेघ की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है, उसी प्रकार संध्या की पुत्री जो सालकट्टा ने विद्युत केस द्वारा गर्भ धारण किया। और तत्पश्चात उस राक्षसी ने मंदरांचल पर्वत पर जाकर विद्युत जैसी कांति वाले पुत्र को जन्म दिया। जिस प्रकार गंगा ने अग्नि के द्वारा छोड़े गए शिव के तेज के रूप में जो है गर्भ धारण किया था, उसी प्रकार जो है मंदरांचल पर्वत पर राक्षसी ने जो है गर्भ धारण किया। फिर वह पति विद्युतकेश के साथ रति क्रीड़ा करने के लिए नवजात शिशु को छोड़कर चल पड़ी। तब पुत्र का ध्यान भुलाकर अपने पति के साथ रमण करने लगी। ये राक्षसियों की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। उसके पुत्र पैदा होते ही वह दोबारा से रति क्रिया करने लगे। उस माता द्वारा वहां छोड़ा गया बालक बादलों की भांति गरजने लगा। तत्पश्चात उस बालक के शरीर की कांति शरदकालीन सूर्य की भांति प्रतीत होने लगी। वह नवजात बालक अपने हाथों को मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। और उस समय शिव माता पार्वती के साथ बैल पर बैठे हुए थे। वे दोनों वायु मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों ने उस राक्षस पुत्र की ओर देखा। पार्वती जी की उस बालक के प्रति करुणा व ममता उत्पन्न हुई। इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी मां की आयु के समान जो व्यसक बना दिया। पार्वती का प्रिय होने के कारण उन्होंने उस राक्षस पुत्र को एक नगर के समान के जो आकार का आकाशचारी विमान देकर उसे अमर बना दिया। और दोस्तों, जो है माता पार्वती ने और शिव भगवान ने राक्षसियों को श्राप दिया और कहा कि पार्वती जी ने यह वरदान दिया है कि आज से राक्षसियां शीघ्र ही जो गर्भ धारण कर लेंगी और उनके द्वारा जन्मा बालक उसी समय शीघ्रता से अपनी मायु की आयु के बराबर वयस्क बन जाएगा। और वरदान के बल से गर्वित तथा भगवान शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके वह सुकेश नामक राक्षस आकाशचारी विमान में विराजमान होकर देवराज इंद्र की भांति सारी जगह विचरण करने लगा। सुकेश को विश्वासु के समान तेजस्वी धार्मिक व्यवहार प्राप्त देखकर ग्रामणी नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती को, जो लक्ष्मी के समान दिव्य रूप वाली थी और रूप यौवन के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, राक्षसों की राज लक्ष्मी की भांति से सुकेश के हाथों में सौंप दिया। अर्थात उसका विवाह राक्षस पुत्र सुकेत के साथ कर दिया। वह देववती नामक कन्या भी वरदान के रूप में ऐश्वर्य की जो है भांति भांति पाकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ये थी मेन कहानी कि क्यों राक्षसियां जल्दी गर्भ धारण करती हैं और उनका पुत्र पैदा होते ही उनकी आयु का बन जाता है। तो दोस्तों, ये श्राप जो माता पार्वती ने दिया था, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।